आज हम बात करेंगे हिंदी के। जो ये हिंदी का ये पेपर है कक्षा 10 का, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 में किस तरीके का हिंदी का पेपर आएगा। दोस्तों, ये कोड होता है और ये एमई होता है, ये कोड होता है और 2024 में कुछ ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इनमें से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। दूसरा है, रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। और अगला जो है वो है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इनमें से कौन सही है दोस्तों? इनमें से जो हमारा है सही वो यही है, अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा है, नहीं है। रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है, नहीं, कहानीकार है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, रसमीमांसा, अर्धनारीश्वर और सेवा सदन, ये इतनी 4 हमको दी गई हैं। इनमें से किसी एक के कृति लेखक का नाम लिखना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल, अर्धनारीश्वर दिनकर और सेवा सदन प्रेमचंद। हमने आपको सारे बता दिए। अगला देखते हैं। ग नंबर क्या है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। बस यही पूछ लिया, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं जिसने आत्मकथा लिखी हो। आप दिनकर को भी लिख सकते हैं। फिर आता है घ नंबर, रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगला नंबर देखते हैं, उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम, तब प्रेमचंद भी आप लिख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, रीत काल के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो श्रृंगार रस की प्रशंसा, प्रधानता, रीति ग्रंथों की रचना, 2 हो गई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। हिम किरीटनी, चिदम्बरा, पथिक, यशोधरा। तो सबका हम बताते हैं। हिम किरीटनी इसका क्या होगा, चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी, और चिदम्बरा सुचित्रानंदन पंत, और पथिक किसका होगा, अर्धनारीश्वर होगा, नहीं, रामनरेश त्रिपाठी का होगा ये। और यशोधरा देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का होगा। अगला देखते हैं, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो छायावाद के किसी एक कवि का नाम, क्या हम 4 कवि का नाम बताते हैं, शंकर प्रसाद, कामायनी, महादेवी वर्मा। देखिए बहुत सरल तरीके से। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे सामने एक गद्यांश, एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है जो आनंद काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूत्र रूप से लेकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे एक मूर्त को अपने बीच चलते फिरते देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों की एक नई मज्जा डाल हमारे मृत पारे शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों, ये आपको ऊपर गद्यांश मिल जाएगा। गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, हमें अमृत का याद दिलाकर किसने मृत पारे शरीर में प्राण फूके, ये आपको उसी ऊपर गद्यांश मिल जाएंगे, उसमें देख देख कर आपको लिखना है।
अगला जो हमारा ख नंबर आता है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुकी है जिसका वैभव ये नभ के अनंतरागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विषय घोष रण गजन। का नंबर आता है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। रामचंद्र शुक्ल, पद्म पुन्नालाल बख्शी, भगत शरण उपाध्याय। खा नंबर आता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय दीजिए। किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं केंद्र स्थलमस्ति इत एव संस्कृतवाणामस्यं संस्कृतस्य श्लोका आलोका सर्वत्र प्रसुता। मुगलियो राजा दारासिको आतर्कृत्या भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् करोति सा तेषां ज्ञानेन प्रभाविता अभवत् यत्तेन उपनिषदाम् अनुवादाः परसी भाषायां कृति। अथवा में आता है, मानमित्या प्रयोग भवति क्रोधमित्वा न शोचति कामित्वार्थान्वान् भवति लोभयित्वा सुखे भवेत्। फिर अगला आता है 7 नंबर में, का अपनी पाठ्यपुस्तक के कंठस्थ किया हुआ मतलब याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। खा नंबर आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इनको संस्कृत में देना है। एक, भारतीय संस्कृत मूलम के मस्त वीर केन पूज्यते और सर्वस्य के मुख्य दुखम अस्ति वाराणसी कश्य संगम असली अस्ति। तो ये आता है। फिर अगला आता है का नंबर, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा दीजिए, एक उदाहरण भी दीजिए। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है और बहुत सरल तरीके से उसमें समझाया गया है। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षण अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण भी दीजिए, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। गा नंबर, रोला छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने वीडियो बना रखी, जाके उनको अभी देखिए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। अधि, सह, उप, अभि, शु। यहाँ पर देख सकते हैं, अधि से अधिकार अधिक, सह से सहज सहयोग सहपाठी, उप से उपकार उपवन उपयोग, अभि से अभिमान अभिशाप, सु से सुलेख सुपुत्री सुपुत्र। खा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करते एक एक शब्द बनाइए। त्वा महत्व घनत्व, वट बनावट सजावट, पन बचपन भोलापन, आई चढ़ाई लिखाई पढ़ा। फिर अगला आता है हमारा गर्म क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास का नाम भी लिखिए। जल थल, जल और थल द्वंद्व समास। फिर त्रिफला 3 फलों वाला द्विगु समास। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। आग अग्नि, कोयल कोकिल, आज आदि गागर तालाब। अंगन नंबर आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। इंद्र का देवेंद्र, सुरेंद्र पुरंदर, तला का पोखर, तड़िका ताल, बंदर का वानर और कपि, वृक्ष का पेड़, पादप तरु। अगला देखते हैं। अगला फिर हमारा आता है का नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद किए। 2 का संधि विच्छेद करना। मनवंतर मनवंतर, स्वागतम सुआगतम, वनुकसा वन औकसा, मतक्यम मत एकम। खा नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। फल अथवा मधु फलय मधुभि, मति अथवा युष्मुद मतिथि। निम्नलिखित में से किन्हीं एक के धातु लकार वचन उल्लेख कीजिए। अहसम उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार। फोन नंबर, मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। अगला देखते हैं। अगला फिर हमारा आता है घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद की। समुद्र के उत्तर में भारत है, हमें देशभक्त होना चाहिए, भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, हमें गीता पढ़नी चाहिए, वयम गीता पठम, वृक्ष से पत्ती गिरती वृक्षात पत्राण पतंती। घ नंबर आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और क्या आता है कि मेरी प्रिय पुस्तक पर परिश्रम का महत्व पर, जनसंख्या वृद्धि पर, किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन, स्वदेश प्रेम, इसमें आपको निबंध लिखना है। अगला देखते हैं। अगला आता है स्वपठित खंड काव्य से एक क्या लिखना है आपको, खंड काव्य लिखना है जो आपने पढ़ा होगा।